Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। और जो भी खुदा आपकी स्तुति आराधना हम करें, आप में होके करें। आपके दास जो भी बोलें, आप में होके बोलें खुदा। उन्हें समझ और बुद्धि दे मेरे खुदा। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। और जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की। हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord. खुल जाएंगी खुल जाएंगी किताबें। पेज नंबर 55 17 और हिम नंबर 55 खुल जाएंगी किताबें। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें कदमों में उसके रोले। तौबा गुनाह से कर ले, कदमों में उसके रोले। तौबा गुनाह से कर ले। विदिया मसीह ने दिया, विदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज ले ले, इंसाफ का
जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रेज द लॉर्ड। खुल जाएंगी किताबें जब भी इंसाफ होगा। प्रेज द लॉर्ड। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हम और आप सबको ये पवित्र समय, ये दिन दिया है कि हम सब खुदा के वचन को सुने, उसके वचन में एक संगति करें, उसके वचन में बैठें, उसके वचन में ईमानदारी से उसके वचन को सुनकर जैसा खुदा अपने वचन में कहता है उसके अनुसार करने में हम चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आपका नेट चल रहा है? खोल दिया है हॉटस्पॉट? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे वाले से तो कनेक्ट नहीं होता है? नहीं हुआ। दूसरा वाला चलिए बाद में देख के। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। हालेलुया। अभी सही है नेट। प्रेज़ द लॉर्ड। खत्म होगा तो आप अपना ऑन कर दीजिएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक समय खुदा हमें देता है और धन्य है वे जो हर एक समय में खुदा के प्रति ईमानदार रहता है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन का चलना एक ज्योति की ओर बढ़ाना कदम होता है, क्योंकि खुदा का वचन हमें प्रतिदिन मिल रहा है। तो जो प्रतिदिन हमें मिल रहा है उसको हम जब प्राप्त करते हैं तो हम अचानक आने वाली विपत्तियों से बच जाते हैं। आमीन। अर्थात अचानक जो विपत्तियां आती हैं, अचानक जो अंधकार की शक्तियां आने वाली होती हैं, जो रोग, जो दुष्ट की युक्तियां मनुष्य के जीवन में आने वाली होती हैं, उन पे प्रभु अपना बड़ा अपना आत्मा बांधता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा अपना आत्मा बांधता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक उस अंधकार की शक्ति से हमारी रक्षा होती है। आमीन। अब आप अगर प्रतिदिन भोजन खा रहे हैं तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, लेकिन अगर आप भोजन में कमी करें और भोजन ना खाएं तो आपका शरीर डगमगाने लगता है और बल जाता रहता है। ठीक इसी तरीके से आत्मा का भोजन है खुदा का वचन, जिसको हम प्रतिदिन खाते हैं तो आत्मा हमारी प्रफुल्लित होती है। जिस तरह से बच्चा रोने लगता है और जब बच्चा भोजन खा लेता है तो बच्चा फिर से खेलने लगता है। आमीन। ठीक उसी तरीके से आत्मा भी मेरे प्यारे भाई बहनों वचन ना मिलने के कारण शोकित होती है और आत्मा विलाप करती है और वचन ना मिलने के कारण आत्मा मर जाती है। और जब हम प्रतिदिन वचन को सुनते हैं तो खुदा हमारी विपत्तियों को, हमारी घटियों को दूर करता है। और प्रतिदिन वचन को सुनने से हम जीवन में जो पाप कर रहे होते हैं, या तो जिन पापों को हमने अपने विचारों में सोचा होता है, या तो जिन पापों को करने के बारे में हम सोच रहे होते हैं, या तो जाने अनजाने में जो पाप, जो
खुदा के विरोध में हम कुछ कर देते हैं, वचन को प्रतिदिन सुनने के कारण वो सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं और इस तरह से हम सचेत और चौकस हो जाते हैं। आपने रोड पे देखा होगा, जब रोड पे हम चलते हैं, आजकल सभी जने नैनीताल होके आए हैं, तो मैं नैनीताल की बात ही करूँगा। अगर हम वादियों में चल रहे हैं, घाटियों में चल रहे हैं, तो देखते हैं वादियों में टर्न आता है और टर्न में एक साइन आता है और साइन पूरा गोल सा होता है। इसका मतलब आपको इस टर्न के हिसाब से गोल घूमना होगा, अर्थात वो साइन, वो चिन्ह आपको आने वाले खतरनाक मोड़ से आपको अवगत कराता है। ठीक इसी तरीके से जब हम खुदा के वचन में चल रहे होते हैं और प्रतिदिन सुन रहे होते हैं, तो एक खतरनाक टर्न, एक खतरनाक विपत्ति जिसको हम जाने अनजाने में कर रहे होते हैं, उन सारी विपत्तियों के बारे में खुदा का वचन हमें क्या करता है? चौकन्ना करता है। यही खुदा का वचन है। चौकस रहो, तैयार रहो, देखो तुम में से कोई भी दुष्ट की युक्तियों में पड़ने ना पाए। कैसे आखिर हम चौकस रहेंगे और कैसे आखिर हम चौकन्ने रहेंगे, कैसे हम तैयार रहेंगे? क्योंकि वचन, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आता है तो हर एक दिन हमारे आने वाले पापों से, हमारे होने वाले पापों से हमारी रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन से हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ेंगे, आमीन। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुछ एसी का पड़ा होगा कचरा, वो खा रही है, मुंह से जरा निकाल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है कि वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन कम मिल रहा है। यहोवा का वचन दुर्लभ से सुनने में आ रहा है और बालक मंदिर में यहोवा की सेवा टहल एली याजक के सामने कर रहा है। आमीन। अगर आज आप प्रतिदिन वचन सुनने में कान लगाएंगे, आप अपने जीवन में एक वाचा बांधेंगे कि मैं खुदा के सम्मुख प्रतिदिन खड़ा रहूं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपको खुदा बहुत तायत की आशीष देगा। क्योंकि एक शब्द है जो मनुष्य को सुनाई देता है। वचन में लिखा है, देख जब तू दाहिने और बाएं मुड़ेगा तो पीछे से एक शब्द सुनाई देगा, मार्ग यही है, इसी पे चल। आमीन। और ये शब्द ही हमारी रक्षा करता है, क्योंकि खुदा एक शब्द के द्वारा हमसे बातें करता है। तब नबी कहता है, खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 बार
सुना। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और यहोवा का दर्शन बहुत ही कम मिल रहा करता था। क्योंकि मनुष्य खाने पीने और बहुत से कामों में व्यर्थ अपने कामों को और अपने जीवन को देने लगा। लेकिन सैमुअल मंदिर पे यहोवा के संदूक के सामने लेटा रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पढ़े 4 आयत, तो यहोवा ने सैमुअल को पुकारा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि वचन आपको पुकारेगा, वचन आपको एक शब्द के द्वारा बात करेगा। लेकिन क्या वो शब्द आपको सुनाई दे रहा है? क्या वो वचन आपको सुनाई दे रहा है? क्योंकि सैमुअल को वचन के द्वारा पुकारा गया और वो शब्द सैमुअल के पास आया। और जब वो शब्द सैमुअल के पास आया तो सैमुअल ने उसको सुना और कहा, क्या आज्ञा? आमीन, आमीन। क्या आज्ञा? आज अगर आप वचन पे विश्वास करते हैं तो वचन में लिखा खुदा युगानुयुग एक सा है। अगर आज आप खुदा के वचन में सेवा टहल कर रहे हैं, अगर आज आप खुदा के समीप हैं, तो जैसे सैमुअल को एक शब्द सुनाई दिया, वैसे ही आपको भी एक शब्द सुनाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी वैसे ही एक शब्द सुनाई देगा। और जब वो शब्द सुनाई देगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कहेंगे, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? लेकिन अगर आपको वो शब्द नहीं सुनाई दिया तो आप कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सैमुअल को वो शब्द सुनाई दिया, क्योंकि सैमुअल प्रतिदिन यहोवा के मंदिर के सामने यहोवा की सेवा टहल करता है। आमीन। इसलिए सैमुअल को वो शब्द सुनाई दिया। और आज अवश्य है कि हर एक के जीवन में एक शब्द सुनाई दे। आज मैं लेटा हुआ था और व्हाट्सएप देख रहा था, तो व्हाट्सएप में एक जीसस, ओनली जीसस करके एक ग्रुप है। उस ओनली जीसस में मैं भी हूँ, मुझे भी भाई आशु ने डाला है। और अचानक मैंने उसमें एक मैसेज पढ़ा। उस मैसेज में लिखा था कि 17 साल से एक बहन को बच्चा नहीं हुआ और 17 साल के बाद उसको एक बेटा हुआ है और वो 7 महीने का है। और वो बेटे की तबीयत अचानक सीरियस हो गई है और वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में चला गया है। कृपया करके प्रार्थना करें। मैंने पढ़ा, मैं मैसेजों को इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन मैंने वो मैसेज पढ़ा और मैंने फिर उस बहन के लिए प्रार्थना करी। और प्रार्थना करने के बाद फिर मैंने दूसरे मैसेजों को पढ़ने लगा और थोड़े समय के बाद फिर मैसेज आया और कहा कि वो बेटा अब नॉर्मल हो गया है और वो बेटा
अब सीरियस से नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। मैंने कहा खुदा सच में आप प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत देते हैं। हम प्रार्थना करके भूल जाते हैं, लेकिन आप उन प्रार्थनाओं को स्मरण करके उसका उत्तर देते हैं। हम प्रार्थना करके अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के हो और मैं स्वर्ग का हूं। तुम अभी वो समझ को नहीं समझ पाओगे कि जो कुछ तुम मेरे वचन से मांगते हो उसको पूरा करने के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूं। यही काम डैनियल के साथ भी हुआ था। डैनियल से खुदा के स्वर्गदूत ने कहा, जिस पल तूने प्रार्थना करी थी उस पल तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी और उस पल ही मैं तेरे पास मिलने के लिए भेजा गया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं और अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, क्योंकि प्रभु हमारे शब्दों पर कान लगाए रहता है। लेकिन हम कभी भी खुदा के सामने सेवा टहल नहीं करते। खुदा का वचन चाहता है, खुदा का आत्मा चाहता है कि तुम मेरे नजदीक बने रहो। खुदा के वचन में लिखा है कि देखो सैमुअल कहाँ लेटता था। बहुत ध्यान से पढ़ना, पढ़े जरा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी आयत में पढ़ें। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और सैमुअल यहोवा के मंदिर में जहाँ खुदा के संदूक के सामने लेटा है। दिन भर वो सेवा टहल कर रहा है और जब वो लेट रहा है तो खुदा के संदूक के सामने लेट रहा है। आज हमारे जीवन को इसी रीति से खुदा के सम्मुख होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि दिन बहुत नजदीक हैं। तुम अगर मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे दृष्टि में बने रहोगे, तो देखो तुम बहुत तायत का जीवन प्राप्त करोगे और मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आखिर आज खुदा के शब्द को सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? आखिर आज खुदा के वचन पे कान लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? आखिर उसके संदूक के सामने अर्थात उसकी वाचा के सामने हमें बना रहना बहुत जरूरी है। आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलेंगे थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत में खुदा ने अपने वचन में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ पूछा जाए। समझिए, आज लोग समय और कालों के पीछे पड़े हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हारे पास समय और कालों के विषय में कुछ लिखा जाए। सैमुअल
मैं आपसे पूछूं, किस समय में यहोवा के सामने, यहोवा के मंदिर में सेवा टहल कर रहा है? जब यहोवा का वचन दुर्लभ से मिलता है, यहोवा का दर्शन कम हो रहा है, तब शमूएल पूरे मन से खुदा के वचन में लगा है। उसे कोई प्रयोजन नहीं कि समय क्या है, काल क्या है, वो बस यहोवा की सेवा टहल में लगा है। आमीन। अगर आज आप यहोवा की सेवा टहल में लगे हैं तो आपको समय और काल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कलाम में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय की पहली आयत, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। समझ लो, क्योंकि समय के बारे में कहा गया वो समय अचानक आ जाएगा, वो काल अचानक तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। जो समय और कालों के बारे में सोचते हैं, जो समय और कालों की योजना करते हैं, वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के प्रति अपने नियमों को, अपनी सेवा को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे समय और कालों के पीछे पड़े रहते हैं। आज बहुत तेरे लोग हैं जो आत्माएं घूम रही हैं, जो समय और कालों की बातों में पूछते हैं। उसने कहा जब वो समय आएगा, कहें बोले, जब वो समय आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। एक समय आएगा जब तुम्हें समय और कालों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि अभी इसका प्रयोजन तुम्हें नहीं। अभी तुम केवल, तुम्हें जो काम दिया गया अर्थात यहोवा की सेवा टहल में जुटे रहो। जब तुम सेवा टहल करोगे, उसके निर्धारित समय पर एक आवाज आएगी और वो आवाज तुम्हें सारी बातें बता देगी। लेकिन आज मनुष्य सेवा टहल करना भूल गया, खुदा के संदूक के सामने खड़ा होना भूल गया, उसके वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलना भूल गया। आज मनुष्य समय और कालों के पीछे पड़कर अपने जीवन में खुदा से इतनी दूर हो गया कि जब वो देखता है तो पाता है कि वो जिस कार्य के लिए बुलाया गया था वो कार्य तो नहीं कर रहा, परंतु कुछ और ही कार्य उसके जीवन से हो रहा है। क्यों? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही जानते हो जैसा रात को चोर आता है, कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला। तुम जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, कैसे आता है? अचानक, रात के किसी भी पहर में अचानक वो चोर आ जाएगा। तुम जानते हो कि रात को जिस तरह चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन। अगर तुम खुदा की सेवा टहल में लगे हो, मैं क्या कह रहा था कि विपत्ति क्या और अंधकार की शक्तियों का और दुष्ट की युक्तियों का और आने वाले समय के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक है जो उन आने वाली विपत्तियों से, उन आने वाले रोगों से, आने वाले दुष्ट की युक्तियों से, उसके दांतों से, उसके मुंह के फाड़ने से हमारी रक्षा करता है। Praise the Lord। एक है जो हमारी रक्षा करता है। आमीन आमीन। लेकिन आपकी रक्षा तब होगी जब आप यहोवा के सामने सेवा टहल करेंगे, जब आप खुदा के वचन में बने रहेंगे।
पौलुस जब एक टापू पे पहुंचा तो उस टापू में जहाज जब टूटा पौलुस का, तो उस एक टापू पे पहुंचा पौलुस, और उस टापू में वो कुछ लकड़ियों को बटोर के आग जलाने लगा। और उस टापू में रहने वाले लोग पौलुस को घेर लिए, और पौलुस आग जला के हाथ तापने लगा, तब तक एक तेज विष वाला सांप उसके हाथ में लिपट गया। पौलुस ने उस सांप को झड़क दिया, अर्थात विपत्ति आई, लेकिन पौलुस खुदा के वचन के सामने सेवा टहल कर रहा है, और वो विपत्ति उसने यूं ही झड़क कर उसको दूर कर दिया। आज अगर आप चाहते हैं कि वो भयानक दिन जो चोर के नाई कभी भी आ जाएगा, आप की उससे रक्षा हो, तो आपको क्या करना है? ऐसे करें, ओके, उस भयानक दिन से बचने के लिए हमें क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। उस भयानक दिन से बचने के लिए हमें क्या करना है? भैया कैसे बचे हम भयानक दिन से? प्रभु की सामर्थ, प्रभु के वचन से, प्रभु के दास के द्वारा, प्रार्थना कराने के द्वारा हम चंगे तो हो गए, हमारे घर में शांति तो आ गई, लेकिन उस भयानक दिन से रक्षा नहीं हुई है। क्यों समझें? भयानक दिन से रक्षा तब होगी जब तुम खुदा के वचन को, उसके शब्द को प्रतिदिन सुनोगे। हो सकता है कि तुम्हारे रोग प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाएं। हो सकता है कि तुम्हारे घर में प्रार्थना के द्वारा शांति आ जाए। हो सकता है कि तुम्हारे घरों में प्रार्थना के द्वारा बहुत आयत से आशीष आए, लेकिन उस भयानक दिन से बचने के लिए आपको यहोवा के सामने सेवा टहल करनी होगी, क्योंकि उस भयानक दिन से आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय खुदा के एक शब्द से। एक शब्द के द्वारा वो भयानक दिन आपके पास से दूर चला जाएगा, क्योंकि एक शब्द आएगा और कहेगा ये मेरा दास है, इसे ना छूना। समझिए, जिस तरह डैनियल नबी शेरों की मांग में पड़ा है, शेरों के पास एक शब्द आया कि ये मेरा अभिषिक्त है, अपने जबड़ों को, अपने मुंह को बंद रखो। जिस तरह आग में सदरक मसीह अबेदनगो डाले गए, आग के पास एक शब्द आया और आग की तपन से कहा कि ए तपन, ए अग्नि सुन, इनको जलाना नहीं, क्योंकि ये मेरे अभिषिक्त हैं। आमीन। आप एक बात समझ लीजिए, कि दुष्ट को नहीं मालूम, संसार की चीजों को नहीं मालूम कि उन चीजों को नहीं मालूम कि वो खुदा के दास पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन खुदा का आत्मा उनको बताता है, खुदा का आत्मा उनको समझाता है, खुदा का आत्मा उनको बताता है कि ये मेरा अभिषिक्त है, इसे ना छूना। आमीन। ठीक रात में जैसे चोर आता है, इसी तरीके से भयानक दिन आ जाएगा। दूसरी आयत पढ़ें। क्योंकि तुम आप ही जानते हो, तुम आप ही जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। आमीन। अब क्या करना है? पढ़े जरा। जब लोग कहते होंगे
कि कुशल है और कुछ भय नहीं। कुछ नहीं है अब लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब कोरोना गया, अब सब चीज ठीक है, अब सब तरफ भैया सब खुल गया, अब कुछ नहीं। आज सब कह रहे हैं कोई वो नहीं, सब कुछ चला गया, आराम से जियो। एक समय वही कह रहे थे बाहर नहीं निकलना, कोरोना है, और आज सब कह रहे हैं सब कुशल है, सब कुशल है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, जियो जियो जियो, जालिम पेड़ा खा लो। बेईमान लड्डू खा लो। मैं बाइक से जा रहा और मैंने एक जगह देखा बेईमान लड्डू की नई दुकान खुल रही है। तो खुदा ने मुझे एक चीज उसमें दिखाई कि देखो, खुदा के वचन में लिखा है कि मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। उसने लिख रखा है बेईमान लड्डू। वो बता रहा है मैं बेईमान हूं, और वो बता रहा है बेईमान हूं, और वहीं के ज्यादा लड्डू बिट रहे हैं। और मैं चला रहा गाड़ी, और ये खुदा मुझे विचार दे रहा। फिर मैंने नीचे पड़ा जालिम पेड़े। तब मुझे खुदा ने बताया कि देखो, इसे छाट छाट के बुराई लिख रखी है। और आज लोग जो लिखते स्वादिष्ट मिठाई, स्वादिष्ट पेड़, उसके पास कोई नहीं जा रहा, जालिम पेड़ा खाने जा रहा है, बेईमान लड्डू खाने जा रहा है। एक ने लिखा ठग्गू के लड्डू, यही ठगेगा तुम, अगर उसके पास जाओगे तो ठगे जाओगे। वही फेमस है। खुदा मुझे बता रहा कि देख, मैंने अपने वचन में लिखा है कि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, और आज यही चीज है। आज जो अपने लाइफ में बहुत बेईमान रहता है, जो बहुत दुष्ट रहता है, उसको मनुष्य प्रिय जानता है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि इन सब का न्याय होगा। वो भयानक दिन आएगा ही इसलिए कि जो कुछ इन्होंने पृथ्वी पर रहते करा है, मैं बहुत समय तक चुप रहा, परंतु अब मैं चुप ना रहूंगा। और उस भयानक दिन में लोग प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन किसी की नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें सेवा टहल करना था उस समय जब यहोवा का वचन दुर्लभ था, जब यहोवा का दर्शन बहुत कम मिलता था, तब तुम्हें यहोवा के वचन में, उसके दर्शन में सेवा टहल करना था, लेकिन तुमने नहीं किया। कलाम क्या गया, पढ़े जरा दूसरी आयत। क्योंकि तुम अब ठीक जानते हो हाँ, कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही कोई काल ही मालूम आया है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़े। आप बताइए, एकाएक विनाश आ जाएगा, कैसे बचोगे? मुझे थोड़ा तरीका बता दो कोई जना कि भैया अगर एकाएक विनाश आया तो हम स्पाइडरमैन की तरह उड़ जाएंगे। नहीं, कोई हमें एक तरीका बताए कि एकाएक जब विनाश आएगा। बाइबल बता रही है कि तुम इसका प्रयोजन ना करो, समय काल, तुम खुदा के वचन में सेवा टहल करो, क्योंकि तुम जानते हो। क्या कह रहा? तुम जानते हो कि जैसे चोर रात में अचानक आ जाता है, वैसे प्रभु का दिन आएगा। एकाएक अचानक वो विनाश तुम पर आ पड़ेगा, वो तुम सोचते भी ना होगे, तुमने कोई योजना भी ना बनाई होगी, लेकिन एकाएक वो विनाश आ पड़ेगा। पढ़े जरा क्या कह रहा है, तीसरी आयत। जब लोग कहते होंगे
कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, अचानक उसका दर्द बढ़ जाता है, अचानक उसका दर्द बढ़ जाता है और उस पर पीड़ा आ जाती है। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, अचानक विनाश आ पड़ेगा। आज लोग कालों को गिन रहे हैं, आज लोग समय को गिन रहे हैं, आज लोग भूत सिद्धि और तांत्रिकों के पास जाकर पूछ रहे हैं कि वो समय और काल के बारे में हमें बताओ, लेकिन कोई वचन पे कान नहीं लगा रहा। आज लोग चाह रहे हैं, आज लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें वह बातें मालूम हो जाएं जो बातें आने वाली हैं, लेकिन प्रभु कह रहा आने वाली बातों के बारे में बताने के लिए मैं तो चाहता हूं मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे सामने, मेरे संदूक, मेरी वाचा के सामने बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कि वो अचानक वो बातें आए, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। क्योंकि तुम प्रतिदिन यहोवा की सेवा टहल कर रहे हो। कहां लिखा है? ऐसे करो, पढ़ें। पांचवी आयत, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। अरे ज्योति की संतान हो, तुम रात और अंधकार के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए समय और काल नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए मेरी ज्योति, मेरा प्रकाश रखा गया है, क्योंकि तुम इस ज्योति में चल रहे हो। इसलिए ये अंधकार, ये अंधकार और ये अंधकार की घड़ी, ये रात तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। नहीं भैया, अंधकार से और इस रात, इस घंघोर रात से, भयानक दिन से हमारी रक्षा करो। भाई कितने लोग चेक के आप पूछ रहे हैं, याजक की तरफ देखिए, याजक की तरफ देखिए, कितने लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं भैया भयानक दिन, अंधकार के समय से और अंधकार की शक्तियों से हमारी रक्षा करो। वो धनी व्यक्ति क्या कहने आया था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? अनंत जीवन क्या है? ज्योति। उसने कहा मेरे पीछे हो लो। उसके यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब ज्योति में चलना। ये तो कह रहा है जब तुम ज्योति की संतान हो, जब तुम ज्योति में चलते हो, तो तुम्हें अंधकार और ये काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ज्योति में चलते चलते रुके, अगर ज्योति के निकट आते से रुके, अगर ज्योति में बने नहीं रहे, तो ये अंधकार, ये दुष्ट की युक्तियां हावी होंगी। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा चौथी आयत से। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ओ, तुम उस दिन में हो ही नहीं कि वो दिन तुम पर आ पड़े। क्यों? क्योंकि तुम अंधकार में नहीं हो। कौन अंधकार में नहीं है बताइए? सैमुएल जो सेवा टहल कर रहा है यहोवा के सामने, उन दिनों में जब यहोवा का दर्शन दुर्लभ है, उन दिनों में जब यहोवा का वचन दुर्लभ है। आज देखिए यहोवा का वचन, यहोवा का दर्शन दुर्लभ हो गया है। और इन दिनों में जो यहोवा की सेवा टहल करेगा वो अंधकार में नहीं है। चौथी आयत क्या कह रही है, पढ़े जरा। तुम तो अंधकार में नहीं हो
कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। अभी कह रहा था वो दिन चोर के समान, रात में जिस तरह से चोर आता है वैसे ही वो दिन आ जाएगा। लेकिन फिर बता रहा तुम पर वो दिन नहीं आएगा। क्यों? तुम अंधकार में हो ही नहीं। तो भयानक दिन किसके लिए? और भयानक दिन है क्या? है क्या भयानक दिन? न्याय का दिन, जजमेंट डे, भयानक दिन। सातवीं आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वीं आयत। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। कब छाती पीटेंगे? छाती कब पीटी जाती है? हर तरफ जब दुख होता है, अंधकार। आम मनुष्य खुदा के आने को अर्थात तीसरी आमद को मनुष्य ये कह रहा है कि बहुत आनंद की बात है, यीशु मसीह आने वाला है, देखो हमारा खुदा आएगा आएगा। कह रहा छाती पीटोगे। क्यों? क्योंकि तुम अंधकार में पड़े हो। ये दिन जो अंधकार का है, जिसमें भयानक दिन होंगी, भयानक बातें होंगी, इस दिन में तुम ना आ जाना कहीं। देखो चौथी आयत क्या कह रहा है? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी चौथी आयत। पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो। तो अंधकार में क्या करना होगा? छाती पीटना होगा। और क्या तुम तो अंधकार में नहीं हो। फिर आगे, कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। हाँ, कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं हो, फिर तुम कहाँ हो? आगे बढ़े। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान। कैसे ज्योति की संतान? नहीं, ज्योति की संतान कैसे? नहीं, ज्योति की संतान कैसे? नहीं, ज्योति की संतान कैसे? अपनी संतानों को देखो अपनी संतानों को। ये संतान का मतलब क्या होता है? संतान का मतलब होता है कि अपने माता पिता के साथ रहे। और ज्योति है खुदावन यीशु मसीह। और ज्योति की संतान का मतलब कि यीशु मसीह के साथ और सैमुअल यहोवा के मंदिर के सामने उसकी सेवा टहल करता था। और आज जो कोई पवित्र वचन में बना रहेगा, आज जो कोई प्रतिदिन पवित्र वचन में चलता रहेगा, आज जो कोई खुदा के वचन में बना रहेगा, वो ज्योति की संतान है। हाँ, है अंधकार चारों तरफ, है दुष्ट का राज्य चारों तरफ, लेकिन एक ज्योति भी है। अब इस ज्योति पे जो अपने कान लगाएगा, जो अपनी दृष्टि लगाएगा, उसके लिए कह रहा तुम तो ज्योति की संतान हो। ये भयानक दिन तुम्हारे लिए है ही नहीं। पढ़ा जरा।
क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन के संतान हो। कौन सी संतान हो? दिन की संतान। दिन की संतान। आप समझें तो दिन की संतान क्या करती है? दिन की संतान खुदा के साथ चलती है। आगे बढ़े। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों के न्याय सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। अरे भैया जागना ना, मुझे बहुत बढ़िया नींद आती है। एसी तो ऑन कर देते तो फिर ऐसी नींद आती कि बाबा, फिर तभी उठेंगे जब चाय मिलेगी। क्या इसलिए तुम सोते न रहो। क्या पढ़ रहे हैं आप? 5वीं आयत पढ़े, 5वीं आयत पढ़े। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की न्याय सोते न रहें, तो और सो रहे का? पर जागते और सावधान रहें। तो जागना और सावधान क्या होना था? प्रभु के वचन में बैठना, प्रभु के वचन को सुन। सावधान क्या? सावधान रहो। सावधान मतलब क्यों सावधान रहे? कहीं पर भी अपना थंब, अपनी मुहर न लगा दो। सावधान, जहाँ सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटी। क्या? जागते रहो और सावधान रहो। अब कौन जागेगा, कौन सावधान होगा? जो ज्योति की संतान है। तो ज्योति की संतान क्या दिखाती है? कि हर एक जगह पर तुम्हारा छाप यानी अंगूठा लगाना जरूरी नहीं। यह अंगूठा वहीं लगेगा जहां दिन होगा, यह अंगूठा वहीं लगेगा जहां ज्योति होगी। और कई बहरूपिये आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? बहरूपिये आके ज्योति के उसमें आएंगे। क्या? रात में बहरूपिये घूमेंगे ट्यूबलाइट जला के और कहेंगे दिन है और लगा दो अंगूठा। तो खुदा ने कहा ये बहरूपियों को मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, अंगूठा लगाना नहीं। देखो, क्योंकि तुम दिन की संतान हो। कौन सी संतान हो? दिन की संतान। इसलिए तुम जागते रहो। सो नहीं, सोना नहीं। क्या लिखा छठी आयत? इसलिए हम औरों के न्याय सोते न रहें, हाँ। जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जीवन में रहकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। ये अब दिन का कौन कौन है भैया बताओ? हाथ उठाने से दिन नहीं बन जाओगे। दिन का होने के लिए तुम्हें दिन की संतान यानी दिन में जन्म लेना होगा, अर्थात ज्योति में जन्म लेना होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, खुदा का वचन कह रहा है वो अंधकार का दिन तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम्हें उसके समय, उसके काल की चिंता ही नहीं करना। तुम बस मेरे वचन में बने रहो, तुम मेरे वचन में चलते रहो। देखो, मैं तुम्हें अपने बलवंत दाहिने हाथ से बचा लूंगा। आप एक बात समझ लीजिए,
9वीं आयत पढ़ें। क्योंकि खुदा ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। 9वीं आयत से पढ़े जरा। क्योंकि खुदा ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। किसके द्वारा? और प्रभु यीशु मसीह का वचन जब आता था तब क्या करना है? जब प्रभु यीशु मसीह का वचन आ रहा है तो कहाँ जाना है? फिनिक्स। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म वचन आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आप पर क्रोध नहीं करना चाह रहा, वो चाह रहा है कि आपका उद्धार हो। लेकिन हम उस उद्धार से भाग रहे हैं। हो सकता है, फिर समझेगा, हो सकता है कि कभी हम वचन ना सुने, हम बाद में सुन लें वचन, लेकिन हम इसी को हैबिट बना लें अगर, तो ये हमारे लिए एक पाप ठहरेगा। उसने कहा तुम जानते हो कि ये अंधकार का दिन कब आएगा, तुम जानते हो। जानना क्या होता है? जानना ये होता है कि हम वहां पाए जाएं, और अगर हम जानते हैं और वहां ना पाए जाएं तब हम कहां पाए जा रहे हैं? अंधकार में। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया कि तुमने मेरे वचन को कभी भी किसी समय सुन लिया। अब तुम जानते हो क्या लिखा है, याद रखें। एक में कहां पर दूसरी में, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का तुम जानते हो। अच्छा, कोई जानता है तो वो जानने वाली जगह पे होगा कि अंधकार की जगह में होगा? तो जानने वाला एक समय है। कभी हो गया परिस्थिति कि चलो हम उस समय वचन नहीं सुन पा रहे, प्रभु क्रोध नहीं करना चाहता, प्रभु क्षमा करता है, लेकिन हम हर समय सैमुअल को प्रभु ने आवाज दिया, सैमुअल ने कहा क्या आज्ञा, तुरंत आवाज दिया। अब सैमुअल को प्रभु ने आवाज दिया, सैमुअल खराटे ले रहे होते, रात का समय था। क्यों? सैमुअल सो रहा था, लेकिन सैमुअल सोते हुए भी दिन में है, और दिन में जो है वो रात को सो भी रहा होगा तो भी वो प्रभु की आवाज सुन लेगा। नींद उसको सुला नहीं पाएगी, क्योंकि वो दिन में है, वो दिन की संतान है। सैमुअल सो रहा है लेकिन वो दिन की संतान है, इसलिए उसने कहा क्या आज्ञा। 9वीं आयत से पढ़े। क्यों खुदा ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसके साथ जिए। उसके साथ जिए, चाहे जागते हो चाहे सोते हो। वो हमारे लिए इसलिए मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो उसी के साथ जिए। उसके साथ जीना क्या है? उसके साथ जीना क्या है?
उसको जानना। और उसको जानना क्या है? उसके ठहराए हुए समय में पहुंचना। समझो, उसके साथ जीना क्या है? उसको जानना। और उसको जानना क्या है? उसके ठहराए हुए समय में पहुंचना। चाहे कोई आए चाहे ना आए, प्रभु मैं उपस्थित हूं। देखिए, कहीं ना कहीं हमें ईमानदारी करनी ही होगी, और यही ईमानदारी हमें स्वर्ग राज्य ले जाएगी। आप बहुत तेरे लोग हैं जो परिश्रम कर रहे हैं स्वर्ग राज्य जाने का। फिर समझें, हम और आप तो इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं। हम और आप इस समय समझिए कि बहुत पीछे हैं रेस में। बहुत तेरे ऐसे हैं जो सुबह से रात तक परिश्रम कर रहे हैं कि हम स्वर्ग राज्य में जाएं, और हम और आप कुछ परिश्रम नहीं कर रहे। जो रोज की मीटिंग हम लोग कर रहे हैं 5 बजे से, ये कोई परिश्रम नहीं है। इससे कठिन परिश्रम लोग कर रहे हैं। हमारा जो परिश्रम है, जो प्रतिदिन का शाम को 5 बजे मीटिंग करने का, ये परिश्रम अगर संसार में रखा जाए तो हम पहले नंबर नहीं, हम लोग सबसे लास्ट में आते होंगे। और कोई लास्ट में भी ना आए, लास्ट में भी बहुत तेरे लोग होंगे जो इससे कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। समझें, क्योंकि उसने कहा कि जब धर्मी मनुष्य का स्वर्ग राज्य में कठिनाई से पहुंचे तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। और हम भक्तिहीन, हम धर्मी थोड़ी ना है। धर्मी तो वो है जो 24 घंटे खुदा के वचन में बना रहता है। धर्मी तो वो है जो खुदा के वचन के चौकसी करता है। अरे हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग 5 बजे खड़े हो जाते हैं और बाइबल उठा पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो खुदा देता बता देते हैं। फिर आलू टमाटर आम खाना, मैंगो शेक पीने में लग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको खुदा बनाए रखा है, और वो है ईमानदारी कि हम उसके ठहराए हुए समय में पहुंच जाते हैं। अरे हम वचन में नहीं ज़्यादा जानते, हम वचन को अपने जीवन में ज़्यादा जी नहीं पाते, तो कम से कम कुछ चीज़ों में तो ईमानदार बने। कहीं यही चीज़ों से हम स्वर्ग राज्य पहुंच जाएं। उसके ठहराए हुए समय पे हम उपस्थित हो जाते हैं और कहता मैं तुम्हें समझा दूंगा। आज ये मीटिंग क्यों चल रही है? क्योंकि हम लोग ठहराए हुए समय पे पहुंच जाते हैं। आप एक चीज में ईमानदार बनेंगे, 100 चीजों में वो आपको आगे बढ़ाएगा। उसकी गिनती इस तरह से, लेकिन एक चीज में ईमानदार बने तो कह रहा तुम जानते हो, तुम्हें मालूम, सारी बातें मालूम। अब बताइए, अब अगर दिन की संतान है तो दिन में पहुंचेंगे, और अगर रात की तो अंधेरे में पहुंचेंगे। अब करना क्या है, कैसे चलना है, कैसे हमें अपने जीवन को खुदा के प्रति ईमानदार बनाना है। बोलने में बताने में बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाभी यहाँ उठ के आ जाइए। भाभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी, और हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। सबसे पहले एक गवाही कि आज सुबह सुबह वचन पढ़ रहे थे, और वचन में याजक की बात याद आ रही थी कि अपनी आय से संतुष्ट रहो, क्योंकि सबकी सैलरी बढ़ गई थी। अभी तक हम लोग की सैलरी का कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ था, और ये हो रहा था कि शायद जुलाई में बढ़े। लेकिन अभी 3 बजे एक फ्रेंड ने फ़ोन करा, टीचर ने, कि खुशखबरी सुनी। हमने कहा नहीं। उसने कहा देखो, तो देखा तो खुदा की दया से 2407 रुपये बढ़े हैं। तो खुदा का धन्यवाद हो। और आज ही प्रेयर कर रहे थे, तो जैसा भी बोला कि हम प्रार्थना करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन खुदा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो जब ये वचन बोल रहे थे याजक, तो मुझे लगा कि हमें भी ये गवाही देनी चाहिए।
तो खुदा की ऐसी आशीष बनी रहे, और सैलरी बढ़े या घटे इससे मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें खुदा की बरकत होनी चाहिए। मैंने अपनी टीचर से यही कहा कि हम लोग भले ही कम हैं लेकिन खुदा की बरकत बनी रहे, ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए, है ना। तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि खुदा जो भी वचन आज बोले गए वो हमारे अंदर बोने वाले हो सके, हम उसको अधिक से अधिक अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके खुदावन। और सच में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है खुदा, तो इससे हम अपने में महसूस करते हैं कि हम तेरे चुने हुए हैं। इसलिए जब भी हम कभी कोई गलत कदम उठाएं या कुछ भी, तो खुदा हम तेरी दहशत में रहते हैं और हमेशा ये जानते हैं कि तू उस समय हमें देख रहा है, तो हम वो गलत कामों को करते भी नहीं हैं। तो जब आज प्रेयर थी, मम्मी ने फ़ोन करा कि नीचे प्रेयर है आ जाना, क्योंकि डेली तो सुन रहे हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसा समय आ जा रहा उस समय कि हम प्रार्थना को अटेंड नहीं कर पा रहे थे, हाँ फेसबुक में देख रहे थे। तो वही खुदा ने आज अभी भी ऐसा हो रहा था कि शैतान जैसे कहता है ना कि ना जा, लेकिन फिर भी ठीक उसी समय हस्बैंड और बेटी आए, उनको खाना दिया और तुरंत एक आवाज़ आई कि नहीं आज सुन, फेसबुक में नहीं वैसे सुनेंगे। तो खुदा तूने इस समय हमारे लिए भोजन रखा और हमने उसे खाया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि जो भी वचन बोले गए हैं वो सब हम जितने भी किसी माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से, जो भी सुन रहे हैं उन पर भी ये बीज बोने वाले हो सके हमारे जीवनों में। आपका अनुग्रह, आपकी शांति और आपकी सामर्थ हमेशा बनी रहे खुदा। हम हमेशा ज्योति की संतान बने रहें, अंधकार से दूर रहें। जो वचन आज बोले गए उन्हें हम बिछौने में सोने से पहले उन वचनों को याद करें और उनको अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके खुदावन। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।